हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के द्वारा छुड़ाया है पाप के राज्य से, अंधकार के राज्य से। पाप हमें गुलाम बनाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, हमारे लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, क्योंकि बिना लहू बहाए माफी नहीं है हमारे गुनाहों से। और पाप की जो मजदूरी है मृत्यु है, हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने माफी पाई है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लेके आना है, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर आया है वो विश्वास के द्वारा हमने उसको रिसीव किया है और हमने उद्धार पाया है। हम परमेश्वर के राज्य के बेटे और बेटियां हैं। खुदा ने अपने बेटे और बेटियों को पवित्र आत्मा दिया है कि हम पवित्रताई में चल पाएं। तो हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें परमेश्वर की इच्छा को हमारे सामने जाहिर करता है। तो आइए हम वचन में जाएंगे, और आज का जो वचन है लूका की अंजील उसके 7 चैप्टर से है, और हम 36 वर्स से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फरीसी था जिसने यीशु मसीह को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। और फिर लिखा हुआ है, देखो, इंग्लिश में वर्ड बिहोल्ड है और ग्रीक का वर्ड इडू है, जिसका मतलब है कि अटेंशन, किसी चीज पर जो है हमारा ध्यान खींचा जा रहा है, लुक। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है इस बात पे जो आगे बोली जा रही है उस पर ध्यान दो। और वहां पे आगे हमें ये दिखाया जा रहा है कि उस नगर में एक पापिन स्त्री जब ये जानती है कि जो यीशु मसीह है वो फरीसी के घर आए हैं, तो वो उनके घर में आती है, संगमरमर के पात्र में वो इत्र भी ले आती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस स्त्री के बारे में हमें कहा जा रहा है कि उसकी तरफ हम अटेंशन दें, उस पर एक टैग है, और वो ये है कि वो एक पापिन स्त्री है। और पापिन है तो इसका मतलब वो गुनाह में होगी, परमेश्वर से दूर होगी। लेकिन वो स्त्री ने जब ये जाना, और यहाँ पे जो जानना है ये बहुत ही पर्सनल जानना है, वो जान गई है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुदा है और वो पापी है, उसे अपने पापों से क्षमा की जरूरत है। और वो यीशु मसीह के पास वहां पर आ जाती है, और वो वहां पर आकर यीशु के पास खड़ी होकर रो रही है। और हम जब रोने का भी देखते हैं यहाँ पे ग्रीक में डीप, या तो जब हम कोई दुख में होते हैं तो हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, या फिर जब हमें हमारे गुनाहों का एहसास होता है। और यहाँ पर उसे अपने गुनाहों का एहसास है। जिस स्त्री को पापी कहा गया है उसके अंदर पता है कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, और वो लगातार रोती जा रही है, उसकी आंखों से इतने आंसू निकल रहे हैं कि यीशु मसीह के जो पैर है वो गीले हो गए हैं। उसने, लिखा हुआ है, पाँव को आंसुओं से भिगाना, और फिर उसने अपने सिर के बालों से उनको पोंछा और चूमना शुरू किया और ईतर मला। तो यहाँ पर वो अपने आप को हम्बल कर रही है, अपने गुनाहों का अंगीकार कर रही है, और यीशु मसीह को वो एक्नॉलेज कर रही है कि वो लॉर्ड है, वो सेवियर है। उनको वर्शिप कर रही है, रेवर कर रही है, वो रिस्पेक्ट दे रही है। वो प्रभु मानकर प्रभु के चरणों में वो गिर गई है, कि वो गिर कर उनके पाँव को चूम रही है, क्योंकि वो जानती है ये उद्धार करता है, यही है जो मुझे बचा सकता है। मैं एक पापी हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, और मैं एक तरह से आउटकास्ट हूँ, जिसके साथ कोई बात करना शायद नहीं पसंद करता होगा। उस पर शायद लोग तोहमत लगाते होंगे कि ये पापिन है, पापिन है, और उसके बारे में गलत बातें बोलते होंगे। लेकिन वो जानती है कि उसे कहाँ जाना है, किसके पास आना है जो उसे रिसीव करेगा, उसके गुनाहों को जो माफ कर सकता है। और हम दूसरी तरफ कंट्रास्ट में देखते हैं कि वो जो फरीसी मनुष्य है जिसने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया है, वो अपने अंदर सोच रहा है कि अगर यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता होते, प्रॉफिट जो गॉड की तरफ से भेजे गए, तो उनको
ये मालूम होता कि ये पापिन स्त्री है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने यीशु मसीह को, फरीसी ने अपने घर तो बुलाया है, लेकिन उसका सारा जो ध्यान है वो उस स्त्री पर है कि वो एक पापिन है। हम यहाँ पर उनकी जो है जजमेंटल स्पिरिट देखते हैं कि वो दूसरे पर वो दूसरे को दोषी देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखों में वो सही है। और जो वैसे भी हम न्यू टेस्टमेंट में जब हम अंजील पढ़ते हैं, देखते हैं, जो फरीसी लोग थे वो हमेशा अपने आप को, वो हमेशा समझते थे कि हम जो है धर्मी है, और उन्होंने यीशु मसीह को भी कभी लॉर्ड या सेवियर और गॉड की तरफ से भेजा हुआ रिसीव नहीं किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो खुद खुदा है, वो ये जान जाते हैं उसके हृदय की बात, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचते हैं। वो उससे कहते हैं कि मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, और फिर वो एक पैरेबल के थ्रू बोलते हैं कि एक महाजन था जिसके 2 देनदार थे, और एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। मतलब इतना डेट्स था, एक का ज्यादा और एक का कम। और जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उस जो महाजन था उसने दोनों को उनके जो कर्ज थे वो माफ कर दिए। तो यीशु मसीह ने पूछा कि इनमें से कौन उस महाजन से ज्यादा प्यार करेगा। तो जो फरीसी था जिसका नाम शिमौन बोला गया है, तो वो कहता है मेरी समझ से जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, जिसके अधिक कर्जा था और माफ किया है, वो उससे अधिक प्यार जो है दिखाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा तूने सही जज किया, ठीक विचार किया है। और फिर यीशु मसीह ने उस स्त्री की तरफ मुड़कर जो है शिमौन से कहा, देख मैं तेरे घर आया, और तूने ना, क्योंकि जब कोई किसी को अपने घर बुलाता है, वेलकम करता है, तो पूरी हॉस्पिटैलिटी, और उस टाइम हम देखते हैं कि ये एक कल्चर था, उनका कल्चरल थिंग थी कि जब कोई घर आता था बाहर से लंबी यात्रा करके या धूल मिट्टी से, तो उसके पैरों को धोया जाता था, उसके तेल के साथ सिर को अनॉइंट किया जाता था, और उसको एक फ्रेंडली वेलकम जो था वो दिया जाता था चूमने के साथ। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर आया तो तूने इनमें से कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब से मैं तेरे घर आया हूँ, ये स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोए, फिर मेरे अपने बालों से पोंछा, और और मुझ पर जो है वो इत्र भी मला। तो यीशु मसीह कहते हैं इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वे थोड़ा प्रेम करता है। तो यहाँ पे जो प्रेम है, क्योंकि खुदा ने हमसे पहले प्रेम किया, हमने यीशु मसीह से पहले प्रेम नहीं किया, पर खुदा ने हमसे पहले प्रेम किया है। लेकिन जब हम इस चीज को हम देख लेते हैं, जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं कि हम पापी हैं और हम अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमारे लिए इस संसार में आए, और हमें वही है जो हमें हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखते जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो वहां पे कुछ लोग बैठे जो खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। तो क्योंकि सिर्फ खुदा है जो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा में कोई गुनाह नहीं, वो पवित्र है। पर यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हम पिता के अनुग्रह के सिंहासन के आगे विश्वास के द्वारा धर्मी है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पिता हमें प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करते हैं, और हम हमारा जो है उनके साथ मेल मिलाप होता है, हमारे गुनाह क्षमा होते हैं, हम खुदा के साथ एक रिश्ते में आ जाते हैं। और वो स्त्री जिसने अपने पापों को जाना कि उसको यीशु मसीह की जरूरत है, और उसने अपने पापों की माफी मांगी, उसने रो रो के अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को गीला कर दिया, और फिर अपने बालों से पोंछा, उसने अपने आप को नम्र और दीन किया, अपमाना, उसके गुनाह क्षमा हुए। और उसके अंदर परमेश्वर के लिए कितना प्यार था, उसने अपना प्यार दिखाया, यीशु मसीह के पैरों पर इत्र मला, और यीशु मसीह के आगे अपने आप को उसने जो है वो रिस्पेक्ट, वो रेवरेंस दिखाया कि यीशु मसीह प्रभु है और उद्धार करता है।
तो आज हमें भी अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमारा बहुत बार यीशु मसीह से फोकस तो ही हटता है क्योंकि हम दूसरों की गलतियों को देख रहे होते हैं कि उसमें ये कहीं गलती है, वहां गलती है, ये गलती है, और हमारा यीशु मसीह पर से फोकस हट जाता है और हम यीशु मसीह को अपने हृदय में वेलकम नहीं कर पाते। चर्च जा रहे होते, बाइबल पढ़ रहे होते हैं, पर हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर से दूर होता है। आज हमें दुनिया की, संसार की चीजों से अपना ध्यान हटाकर यीशु मसीह की ओर देखना है और अपने हृदय को जांचना है कि हमारे में कहाँ गलती है, और अपने आप को प्रभु के हाथों में देखना है ताकि हमारे गुनाह माफ हो और हम उद्धार पाए। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।